हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के सेशन में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे कि वो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। फिर कार्टेशियन सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स आज हमें पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ साइन एंड पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, हम एक्सिस समझ लेते हैं कि एक्सिस क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होती है हॉरिजेंटल जिसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी एक एक्सिस होती है वर्टिकल, ठीक है, जिसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हो गई, ठीक है। समझ गए पहली बात कि दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज कि ये दो एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब हुआ क्या कि इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पर जो ये 4 पार्ट्स बने हैं, इन 4 पार्ट्स को ही कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, इन 4 पार्ट्स को ही क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस समझ ली और क्वाड्रेंट समझ लिया। अब समझते हैं कन्वेंशन ऑफ साइंस। कन्वेंशन ऑफ साइन को कैसे समझेंगे, देखिए जब आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जब हम राइट साइड, जीरो के राइट साइड जब नंबर्स को डिनोट करते हैं तो वो नंबर्स कैसे लिखे होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। तो जब हम बाई एक्सिस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जब हम ऊपर साइड जाते हैं तो हमेशा नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम डाउन आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तब नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से तो नंबर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा। देखो क्वाड्रेंट्स में जो कन्वेंशन ऑफ साइन है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कि ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर्स लिखे होंगे जो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे x और y, इस ऑर्डर में दो नंबर्स लिखे होंगे, लाइक 4, 5। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, 4 और 5 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गया। हमेशा x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। अगर इसमें पूछा जाए कि x का कोऑर्डिनेट क्या है तो आप कहेंगे 4, और पूछा जाए कि y का कोऑर्डिनेट क्या है तो आप कहेंगे 5, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से कोऑर्डिनेट का लिखा जाता है। अब जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ना यहाँ पर x का कोई कोऑर्डिनेट है, ना यहाँ पर y का कोई कोऑर्डिनेट है। x का कोऑर्डिनेट कहेंगे 0
और y का कोऑर्डिनेट कहेंगे 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब मुझे आपको साइन बताना है, तो मैंने बोला ना जो पेयर लिखा होगा वो किस फॉर्म में लिखा होगा, हमेशा x, y के फॉर्म में लिखा होगा। पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। तो अब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, x o y, इस क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन आप कैसे डिसाइड करेंगे, हमेशा आप x एक्सिस को पहले देखिए। क्या करिए, x एक्सिस को हमेशा पहले देखिए। अब जो साइन x एक्सिस पर है वही साइन पहले आएगा। जैसे जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है ना x o y, इसमें x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर y एक्सिस देखिए, तो x o y में y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं क्वाड्रेंट्स के, वो क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। नाउ लेट्स कम्स टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है वो क्या है, x डैश o y, x डैश o y, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके x और y के साइन हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला, x एक्सिस देखिए, तो x एक्सिस पर आप नंबर्स देख रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव साइन पहले आएगा। और फिर आप y एक्सिस देखिए, x डैश o y, y एक्सिस पर नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स में। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स क्या है, x डैश o y डैश, x डैश o y डैश। ठीक है, तो इसमें आपके x और y के क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे, x डैश कैसा है, नेगेटिव, फिर y डैश कैसा है, नेगेटिव। हमेशा x पहले देखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट्स आपका कौन सा बनेगा, x o y डैश, x o y डैश, और इसमें x और y के क्वाड्रेंट्स कैसे हो जाएंगे, x क्या है, पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जो साइन होंगे कोऑर्डिनेट्स के वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट था x o y, जिसमें x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, तो x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉजिटिव। हमेशा पहले x एक्सिस देखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट्स है आपका x डैश o y, इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव पहले आएगा और फिर पॉजिटिव साइन बाद में आएगा। ठीक है, x o y डैश, x एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव, और y नेगेटिव है तो नेगेटिव। x o y डैश फोर्थ क्वाड्रेंट है, x एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन पहले आएगा और फिर उसके बाद में y एक्सिस का नेगेटिव साइन आएगा। तो ये था आपका कन्वेंशन ऑफ साइंस। होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, मैंने अपने लेवल से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट्स ऑन एक्सिस की तरफ। ठीक है, कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स ऑन एक्सिस तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। ठीक है, अब हमें इस पे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन O से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 2 3 4, हियर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4। ठीक है। अब जैसे कि कोई पॉइंट है ए जो कहाँ लाई कर रहा है, जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है। इफ अ पॉइंट lies on एक्स एक्सिस। ठीक है। तो पहली बात हमारी क्या है, पहली बात हमारी ये है कि हम ये देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो क्या होता है। ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई पॉइंट ए है जो कहाँ लाई कर रहा है, जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 0। ठीक। या मैं कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं करती हूँ, अभी मैं ये कह देती हूँ कि यहाँ इस जगह पर जहाँ पर 3 लिखा है वहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है जो कि है ए। अब आपसे मैं ये पूछती हूँ कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए हमेशा पहले किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। तो x एक्सिस पर a कहां पर है, 3 पर है, तो आप पहले क्या लिखेंगे 3। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे y पर तो है ही नहीं, y पर तो है ही नहीं। ठीक है। तो y की जगह पर आप क्या करेंगे 0, क्या करेंगे 0। तो हमने क्या चीज देखी कि कोई भी पॉइंट इंडिविजुअल एक्सिस पर लाई कर सकता है, या तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर सकता है या तो वो सिर्फ वाई एक्सिस पर लाई कर सकता है, और दोनों पर भी कर सकता है। ठीक है। वो बात हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमने क्या देखा कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो क्या हो जाता है कि वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप इसको कोऑर्डिनेट ऑफ y बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो पूछते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y या ऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक, समझ आ गया। अब चलते हैं सेकेंड, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अब क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट y पर एक्सिस लाई कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये a है। ठीक है। ये पॉइंट a है। अब आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a बताइए। तो क्या बताएंगे, क्या कैसे लिखेंगे, 4,0 और 0,4 कैसे लिखेंगे। हमेशा आपको किस फॉर्म में लिखना है, x, y के फॉर्म में लिखना है। तो x एक्सिस पर तो लाई नहीं कर रहा है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0, और y एक्सिस पर कहां लाई कर रहा है, 4 पर, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं या ऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। अब देखो आप इसको बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं। एब्सिसा बिकम्स 0। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है।
तो ये बात हुई। अब एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, लेट्स सपोज कि एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 है और आपको इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो मैंने क्या बोला, जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में लिखे होते हैं, x, y के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x एक्सिस पर 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे। फिर y एक्सिस पर कहाँ होगा, 3, तो फिर आप यहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पर हो जाएगा A, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,3, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें जो हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वन टू थ्री फोर, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4, एक्स डैश 1 2 3 4, ये हो गया y, -1 -2 -3 -4। हमें क्या जानना है, हमें जानना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2, ठीक है। तो x, y के फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स कि हमें x एक्सिस पर कहां पे जाना है, 3 यूनिट का डिस्टेंस, और y एक्सिस पर 2 यूनिट का डिस्टेंस। तो हम यहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे एक परपेंडिकुलर, और फिर यहां से y एक्सिस पर, और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हो जाएगा A 3,2, ठीक है। अब पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, देखो x से आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना y, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होती है हमेशा कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2 यूनिट, डिस्टेंस है तो कोई यूनिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट ऑफ y, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ x हो जाएगा। तो y से आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ये चलनी पड़ेगी ना, कितना, 3 यूनिट का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है, समझ गए। तो आज हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा वीडियोस, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, हैव ए नाइस डे।